समस्या तो आपकी भी तो है। समस्या देखिए किसान की ये है हाँ कि जैसे हम लोग बोलते जय जवान जय किसान। हाँ जी, जवान हमारा देश की रक्षा करता है, हाँ जी, किसान हमारा पूरे देश का पेट भरता है। हाँ जी, सुबेरे से शाम तक हाँ जी, किसान जाता खेत में है, हाँ जी, पूरी फसल उगाता है, बेच देता है। कौन सा ऐसा कारण है कि बजाज ग्रुप ही गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं कर रहा है? अगर बजाज का पैसा गवर्नमेंट पे बाकी है तो बजाज जाने, किसान से क्या लेना देना भाई। और ये 14 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी दो बार जिला लखीमपुर खीरी में घोषणा करके गए हैं। क्या शासक को ऐसा चाहिए, मुख्यमंत्री अपने मुंह से कहे 14 दिन के अंदर सारा भुगतान हो जाएगा। क्या हुआ भुगतान? अभी तक नहीं हुआ। तो हम किसान भाइयों से भी ये निवेदन करते हैं कि धैर्य के साथ, जिस तरह सरदार पटेल ने अंग्रेजों के खिलाफ बारडोली आंदोलन चलाया था, हमारी गायें भैंसें भूखों मर गईं, उनकी चमड़ी उधल गई, तो किसान भी इतना धैर्य रखे। और अगर यहाँ पे डटा रहा तो ये सरकार मजबूर होगी किसानों का भुगतान करने के लिए। और अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। 2022 का चुनाव सर पे है, सरकार की गर्ज है। सरकार ने तीनों कानून जो कृषि के वापस लिए, हमारा संयुक्त मोर्चा वहां लड़ाई लड़ता रहा, 750-800 किसान शहीद हो गए। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी अगर यही निर्णय 1 साल पहले लेते तो क्या ये अच्छा नहीं था? जिन परिवारों के दीपक बुझ गए, कोई जवान भी मरा, कोई बुढ़ा भी मरा, उन भाई बहनों से पूछिए जिनके घर के चिराग उजड़ गए, मर गए। तो इसी तरह से क्या यहाँ पे भी संयुक्त मोर्चा देखिए बैठा हुआ है, अकेला कोई किसान नहीं है, सारे संगठन यहाँ मौजूद हैं, सभी एकजुट हैं, सभी की मांग है। और मेरा सभी से निवेदन है, और किसानों से विशेषकर धैर्य बनाए रखें और एक साथ, ये खुली हुई मुट्ठी है, एक उंगली को कोई तोड़ सकता है, इसको अगर ऐसे बांध लिया तो उंगली कोई तोड़ नहीं सकता। सरकार झुकेगी, यहाँ का प्रशासन झुकेगा और पेमेंट होगा। मैं इसको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। धन्यवाद। एक बात है, जैसे पलिया में मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ अधिकारियों के ऊपर मिलके, उससे कोई रिजल्ट नहीं मिला। देखिए, हाँ बताइए, बोलिए। ये जो FIR है, ये कोई विकल्प नहीं है, चूंकि ये इतने बड़े हाथ, इतने बड़े लोग हैं कि सरकार भी इनसे डर जाती है। वो जब थैली का मुंह खोलते हैं तो सरकारें बदल देते हैं। आप किसी के खिलाफ FIR करते हैं तो जिस तरह से एक जर्नल आदमी जिसको उठा ले जाती है पुलिस, अगर 323 के FIR में कोई भी कानून नहीं है ऐसा कि उसको थाने में, आप लोग बेटर जानते हैं हमसे, उसको थाने बुलाएं, पूछताछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर एक जर्नल किसान जो है पराली जला देता है तो उसके ऊपर FIR होती है, उठा के बंद कर देते हैं और क्या नाम, मुआवजा भी उनके ऊपर लगा देते हैं। तो ये जो हमारी अपनी समझ है, FIR कोई विकल्प नहीं। FIR करें तो कुशाग्र के खिलाफ और तत्काल उनको अरेस्ट करके जो जर्नल तरीके से बाढ़ है उसमें वहाँ रखा जाए, भुगतान हो जाएगा। यहाँ के अधिकारी तो उनके अधीनस्थ हैं, ये तो वहाँ से जो चलता है वही तो करते कहते हैं, इसके अलावा क्या कहते हैं? पराली वाला कानून लागू हुआ है कि नहीं लागू हुआ? पराली वाला कानून, अभी जो तीनों कृषि कानून वापस हुए हैं उसमें ये मांग तो हमारे संयुक्त मोर्चा ने रखी थी, वो लागू हुई है या उस पे वापस तो लिया है। लेकिन पराली का जितने किसानों ने जलाया है और जिनके ऊपर मुआवजा बांध दिया गया है, क्या वो सरकार वापस लेगी? लेना चाहिए। अगर वहां से कानून वापस हो गया तो वो मुआवजा भी वापस लेना चाहिए। और जिन किसान भाइयों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं वो मुकदमे भी वापस होने चाहिए। ये मेरी ऐसी मांग है। ये तो संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि किसानों के ऊपर जो मुकदमे हुए हैं वो वापस होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी डिबेट लिए हैं और कुछ। हाँ जी, वर्मा जी बताइए, आप पहले अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। राकेश कुमार वर्मा, हाँ जी, किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा। हाँ जी, ये बजाज ग्रुप जो यूपी में छाया हुआ है, हाँ जी, तो मुख्यमंत्री की बात नहीं मानी गई,
हमारे एसडीएम साहब 11 तारीख को जो फैक्ट्री का पूजन हुआ, हम लोग डोंगा में लेटे रहे। 30 तारीख के लिए लिखित इन्होंने समझौता दिया। हमारे कोतवाल साहब जी आए थे, एसडीएम साहब आए थे कि उन्होंने कहा था कि इंडेंट नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद ये 11 बजे रात में इन्होंने इंडेंट निकाल दिया। तो क्यों निकाला? मतलब ये सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये कब तक मनमानी करेंगे? अगर मुख्यमंत्री जी चाहे तो 24 घंटा नहीं लगेंगे, पेमेंट हो सकता है। लेकिन बजाज जो है ये उनके चट्टे बट्टे हैं और मुख्यमंत्री के सामने मतलब बजाज कहने के लिए योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं, बजाज ग्रुप का है। अगर बजाज ग्रुप अगर इतना पावरदार न होता तो आज को ये किसानों की समस्या नहीं झेलनी पड़ती। तो ये तो अब समय आ गया है। आज हम लोग डट गए हैं मोर्चे पे। जब तक पुराना भुगतान नहीं होगा और यही मतलब नया भुगतान 14 दिन के अंदर स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक ये धरना प्रदर्शन नहीं हटेगा। हमारे किसानों का जो गन्ना ट्रालियां खड़ी हैं, इस पे ये विचार कर रहे हैं कि ये क्या करेंगे। हम लोग अपना अगर ज़्यादा लंबा महीना, 2 महीना, 4 महीना टाइम लगेगा तो गन्ना हम अपना वापस ले जाके कोल्हू पे बेच देंगे। जो औने पौने दाव में बिकेगा वो हमको मंजूर है, क्योंकि इस साल गन्ना खेतों में सब सूख चुका है, सूख गया है। 20 कुंटल बीघे, 30 कुंटल बीघे निकल रहा है। तो हम अपने जो हमारा 2-3 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए के किसानों का पड़ा है, वो हमको पहले पैसा चाहिए, उसके बाद चीनी मिल हम लोग चलने देंगे। ये हमारा निर्णय है। और हम तो ये तो कहते हैं योगी जी को आपातकालीन बैठक बुला के इसके लिए अपना हल निकालें, वरना ये भी हम अभी उग्र वाली बात नहीं कर रहे हैं। धैर्य से हमारा धरना चलेगा। अगर कोई बदतमीजी हुई तो तुकनिया कांड भी मतलब ये आप मान के चलिए, किसान कहते हैं हम आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं, आत्महत्या करेंगे अगर पेमेंट ना मिला। ये हमारा वादा है। आप लोग तुकुनिया कांड की बात क्यों करते हैं? नहीं, बात इसलिए करते हैं कि किसान मतलब किसानों को क्यों इतना बलगलाया जा रहा है। तो तुकुनिया कांड तो पक्ष ने किसानों के ऊपर किया था ना, यहाँ भी इसमें किसान थोड़ी करेंगे। जिला खीरी के 8 विधायक बीजेपी के हैं। हाँ। उनके कानों में जो नहीं रोंग रहे। गिरी जी ने लिखित लिया था 30 तारीख के लिए, फिर क्या हुआ? नहीं, वो बात आपकी सही है। आपकी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रशासन, डीएम साहब ने पलिया में मुकदमा शायद मिल अधिकारियों के ऊपर रजिस्टर करवाया है। मिल अधिकारी से हमको क्या लेना देना है? हमको मालिक से लेना है। मिल अधिकारी के अपने पास से पैसे दें। आपकी डिमांड यहाँ पे है कि जो मालिक हैं बजाज ग्रुप के, उनके ऊपर मुकदमा है। दोस्तों, डिमांड ये है कि कर्मचारी के हाथ में कुछ नहीं होता, मालिक, हाँ, उषाकर बजाज के ऊपर मुकदमा रजिस्टर्ड हो, क्योंकि वो वादा खिलाफी कर रहे हैं, उनके ऊपर की बात चल रही है। भाई जो कर्मचारी हैं वो अपने पास से पैसे तो नहीं किसानों को देंगे। हाँ, वो तो मतलब कर्मचारी हैं। हमको मेन चीज है बजाज जी पे मुकदमा होना चाहिए। FIR की एप्लीकेशन हमको रिसीव होनी चाहिए। अगर उनको दिक्कत है तो हम भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आज FIR के साथ कुशाग्र को जेल तत्काल भेजें। खाली FIR होके वो बम्बई में बैठे वहाँ से चलाते रहे तो उससे कार्य नहीं बनने वाला। FIR हो और कुशाग्र को तत्काल अरेस्टिंग हो। आपकी इस समय मिल अधिकारियों के साथ कोई बातचीत हुई है? आज नहीं, आज कोई बात नहीं हो। मिल अधिकारियों से हम लोग इसे बात भी नहीं करेंगे। किसी से बात नहीं हुई। सचिव आए थे, जो अपने गन्ना समिति के सचिव है, वो आए थे। वो पूछने आए थे कि आपका क्या मांग पत्र है। अभी साल भर से किसानों का पेमेंट के लिए लड़ाई चल रही है। अभी भी पूछ रहे हैं क्या प्रॉब्लम है आपको। अभी भी इनको समस्या का, किसानों की समस्या अभी दिखाई नहीं दे रही है इनको। अभी वो किसानों से पूछ रहे हैं आपको क्या समस्या है। मिल कर्मचारियों से कोई बात नहीं करेंगे ना, उनसे कोई समस्या हल होने वाली। अच्छा, उनसे समस्या का समाधान। और प्रशासन की तरफ से कोई बात आई हुई हो? अभी कोई बात नहीं हुई। ये तो देखिए, मिल प्रशासन से लिखित में, डीएम से, सारे यहाँ स्थानीय प्रशासन से एक बार नहीं 20 बार मांग पत्र दिए जा चुके हैं, समझौते हो चुके हैं। उसके बाद में भी अभी ये कह देंगे मांग पत्र दीजिए, समझौता 4 दिन बाद पेमेंट कर देंगे। क्या कर दिया? 30 तारीख की लास्ट डेट थी, क्या इन्होंने पेमेंट कर दिया? नहीं किया। तो ये सब तो बेकार की बात। किसानों के खाते में जिस तरह से SMS से पर्चियां भेज दी गई, नहीं भेजना चाहिए था। हमारे सारे संगठन 15 दिन पहले से अनाउंस कर चुके थे 3 तारीख को मिल बंद करेंगे, तो इन्होंने कैसे पर्चियां भेज दी? नहीं भेजना चाहिए था। इसी तरह SMS करके किसानों के खाते में सारा पैसा भेज दें।
हम लोग एग्री। दोस्तों यहाँ पर एक बात स्पष्ट आ रही है कि किसान नेताओं ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने अल्टीमेट दे दिया था कि अगर पेमेंट नहीं होगी तो हम जो है मिल के अंदर ताला लगाएंगे। प्रशासन को भी इसकी जानकारी थी, उसके बावजूद किसानों को जो है मैसेज के द्वारा पर्ची भेज दी गई, जिसके कारण जरा ये पीछे दिखाइए, ये इतना जो है गन्ना ये मिल के गेट पे आके खड़ा है और मिल के अधिकारी जो है मतलब कि किसानों की डिमांड को बड़े हल्केपन से ले रहे हैं। खाली एक आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। तो जिसका रिजल्ट ये हुआ है कि आज किसान संयुक्त किसान मोर्चे के मंच के ऊपर धरने के ऊपर बैठ गए हैं, मिल के गेटों के ऊपर ताला लगा दिया गया है। अब देखते हैं कि शाम को या उससे पहले प्रशासन इस विषय को लेकर क्या अपनी बात कहेगा या कैसे इस बात का समाधान करने का प्रयास करेगा। जिले के कई संगठन ने समर्थन दिया है, वो सारे संगठन भाई सारे पहुंच रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, जिन्होंने समर्थन दिया उनका कोई नाम आप? एक तो हमारे भारतीय किसान यूनियन सबराज है और संयुक्त किसान मोर्चा सीतापुर है और संयुक्त भारतीय किसान यूनियन दशहरी है और अपना BM सिंह वाला राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन है और अपना भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन है। अच्छा, और भी कई भाई आ रहे हैं। कई संगठन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और क्योंकि देखिए एक जनरल किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर के तले ही संघर्षरत है बाकायदा और उनके साथ में। और बताया जा रहा है कि जर्नल किसान जो है वो संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले यहाँ पर बिल्कुल समर्थन के अंदर खड़े हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे किसान एक बधाई के पात्र भी हैं कि जिन्होंने एक वर्ष का लंबा संघर्ष करके और शहीदियाँ जो प्राप्त करके 3 कृषि कानूनों की वापसी करवाई। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम किसानों को और किसान नेताओं को, ठीक है, हालांकि जिनके व्यक्ति शहीद हो गए हैं उनके साथ में हम लोगों की एक सहानुभूति रहेगी। उनको हम बधाई तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनसे हम ये कह सकते हैं कि आपके जो ये बच्चे हैं, ये दिखाओ इनकी जरा फोटो, आपके बच्चों ने कर दिखाया है और यहाँ तक उम्मीद है कि अब बजाज ग्रुप को भी ये झुका के दिखाएंगे और ईश्वर से कामना करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी हो। क्योंकि देखिए किसान को पैसा मिले और वो अपने घर को सुकून से जाए, और पैसा ना मिलने का नुकसान जो है वो मार्केट को भी हो रहा है। अगर पैसा नहीं होगा तो मार्केट में बनिया माल कैसे बेचेगा, ये भी नुकसान हो रहा है। चलिए हम अपना संपर्क लगातार बनाए रखेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो धन्यवाद दोस्तों। जय जवान जय किसान, जय हिंद दोस्तों।